हेलो एवरीबॉडी, द्रोणाचार्य शॉर्ट एंड अकेडमी में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं वर्ब की क्लास। पहला वर्ब है हैंग। देखिए, हैंग की सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, हैंग्ड, लेकिन वहाँ जहाँ पे आपकी इसका जो मीनिंग है वो फांसी निकलता है। ठीक है, एक और देखिए इसके नीचे हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, हंग यानी कि लटकाना, किसी चीज़ पे लटका देना। तो अगर आप कपड़ों को रस्सी पे लटका रहे हो उसका मतलब ये थोड़ा कि आप फांसी लगा रहे हो, तो वहाँ पे आपको नीचे वाला जो हैंग, हंग, हंग है इसमें से यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप किसी को फांसी दे रहे हो तो वहाँ पे आपको हैंग, हैंग्ड, हैंड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसको खुद से आप भर के देखिएगा। जैसे रो मीट कैन बी डैश आवर डैश बाय स्ट्रिंग। अब एक बात बताइए, यहाँ पे रो मीट है, कच्चा मीट है, इसको रस्सी पे आप क्या करोगे? मतलब जो स्ट्रिंग्स होती हैं, वायर होती है, इस पर क्या करोगे? फांसी दोगे या लटकाओगे? लटकाओगे, क्योंकि मरी हुई चीज़ है ना वो। तो रो मीट कैन बी क्या आएगा? हंग बाय स्ट्रिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, ही हैज़ डैश हिज क्लोथ्स ओवर द वायर। तो आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे कपड़ों को लटकाया जा रहा है, तो लटकाया जा रहा है मतलब फांसी थोड़ी ना दी जा रही। तो यहाँ पे क्या आएगा? बताइए, हैंग्ड या फिर हंग? हंग आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, सारी की सारी आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है ना, हर किसी के अंदर। जैसे आई डैश माई क्लोथ्स ओवर दी वायर, मैंने अपने कपड़े जो हैं वायर पे टांगे हैं, फांसी नहीं दी है। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? हंग। ठीक है ना, मैंने अपने कपड़े टांगे थे। फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है आपको, सारी जगह सेकंड और थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, सेंटेंस उसी हिसाब से मानना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, सुशांत फाइंड्स इन हिज बेडरूम विल बी डैश। जो सुशांत है वो पाया जाता है अपने घर बेडरूम में, कैसे? फांसी पे लटका हुआ। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? हैंग्ड। द एंटायर एयरफोर्स कमांड, एक और एग्जांपल है, द एंटायर एयरफोर्स कमांड शुड बी डैश। पूरा का पूरा जो एयरफोर्स कमांड था उसको क्या कर दिया गया? फांसी पे लटका दिया गया। तो फांसी के लिए आप क्या करेंगे? शुड बी हैंग्ड, हंग नहीं लगाना। ठीक है, मोटा मोटा याद कर लो बेटा, अगर हैंग है उसकी सेकंड फॉर्म हैंग्ड, हैंग्ड है मतलब फांसी है, और अगर हैंग, हंग, हंग है मतलब किसी चीज़ पे लटकाने से है। ठीक है, आइए दूसरे वर्ब की तरफ बढ़ते हैं, लाए। देखिए, इसमें तीन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, लाए, ले, लेन। लाए का मतलब लेटना होता है या फिर विश्राम करना होता है, और दूसरा लाए जो है उसका मतलब होता है लाए, लाइड, लाइड। इस लाए का मतलब होता है झूठ, और तीसरा जो है वो है ले, लेड, लेन, यानी कि बैठाना या अंडा देना, इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है, आप तीनों में देखिए क्या होता है बेटा, जैसे ऊपर वाले के अंदर सेकंड फॉर्म नीचे वाले की दे देता है। ठीक है ना, और जो नीचे वाला उससे वाले नीचे की दे देता है। इसको एग्जांपल से समझिए। तो फिलहाल आपको ये लर्न करना है बहुत अच्छे तरीके से। जब आप ये लर्न करेंगे उसके बाद ही जो है आप इसको कर पाएंगे। जैसे आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। ही डैश एवरी टाइम व्हेन ही टॉक्ड टू मी, वह हमेशा झूठ बोलता था जब भी मैं उससे बात करता था। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए? लाइड। ही लाइड एवरी टाइम, हर समय झूठ बोलता था वो। ठीक है ना, जैसे एक और देखिए, ही रिमूव्ड हिज शर्ट एंड डैश डाउन, उसने अपनी शर्ट उतारी और डैश डाउन। तो क्या आएगा यहाँ पे? लेटना, लीड गया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ले डाउन। यहाँ पे कहीं पे लेड लगा होगा, कहीं पे लेन लगा होगा, तो यही आपको समझनी है गेम। जैसे एक और एग्जांपल, माई हेंस डैश फ्यूअर एग्स लास्ट ईयर। माई हेंस डैश फ्यूअर एग्स लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले इस साल मेरी मुर्गी ने कम अंडे दिए हैं। तो क्या होगा? लेड, LAID, लेड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, राइज, रोज या फिर राइजन, और इसी के नीचे एक और है रेज, रेज्ड या रेज्ड। ठीक है, तो देखिए जो राइज होता है ऊपर वाला, इसका मतलब होता है उठना, बढ़ना, विद्रोह का उठना। ठीक है ना, इस तरह से।
तो आप इसका मेन याद कीजिए कि उठता है, बढ़ता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना। राइज, रोज, राइजन। और जो दूसरे वाला है उसकी हिंदी निकलती है उठाना, बढ़ाना, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, राइज, रोज, राइजन होता है और रेज, रेज्ड, रेज्ड होता है। अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू आप देखिए, इफ वेजेस डैश इट मीन्स प्राइस आल्सो डैश। अगर कीमतें, अगर तनख्वाह बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ेंगी, तो दोनों में राइज लगेगा, ठीक है ना। बढ़ती हैं, बढ़ाती नहीं है, उठाती नहीं है, ठीक है ना। टू लुक ब्यूटीफुल, एक और एग्जांपल, टू लुक ब्यूटीफुल, कॉमा 52% डैश इन आई लेड सर्जरी। तो आप समझ सकते हो 52% बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ना, बढ़ गए हैं कितना, 52%, तो यहाँ भी राइज आएगा, ठीक है। एक और, अर्ली डैश इज गुड फॉर हेल्थ। तो अर्ली मतलब उठना, उठाना नहीं, जल्दी उठाना नहीं, जल्दी उठना, तो अर्ली राइज इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। आगे चलिए, एक एग्जांपल और देखिए, द फर्म डिसाइड्स टू डैश मोर इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे फर्म डिसाइड कर रही है बढ़ाने का, बढ़ने का नहीं, बढ़ाने का, मोर इन्वेस्टमेंट, तो रेज। अब जैसे एक और एग्जांपल, ही वुड डैश हिज हैंड्स। अब उसने अपने हाथ खड़े किए, अपना हाथ उठना नहीं है, उठाया, तो यहां पे भी आप रेज्ड लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये भी, ठीक है। आगे चलिए, देखिए अगला है आपका वेक। इस वेक का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है वॉक या वॉकन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वेक की सेकंड फॉर्म वेक्ड और थर्ड फॉर्म वॉक भी कहलाती है। आपको ये ध्यान रखना है, वेक, वॉक, वॉकन बिल्कुल सही है, लेकिन वेक, वेक्ड, वॉक भी बिल्कुल ठीक है। जैसे अगर एक सेंटेंस में आ जाए, ही हैड वॉक अप इन मॉर्निंग, लेकिन आप कहोगे सर हैड के साथ तो वो आपकी थर्ड फॉर्म लगती है, और आपने अगर लर्न कर रखा है वेक, वॉक, वॉकन, तो आप कहोगे सर ये तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो गलत है। लेकिन नहीं, वह वॉक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म वॉकन भी होती है और वॉक भी होती है, ठीक है। आपको इसको लर्न करना है, जब आप करेंगे एरर तो उसमें ये आराम से निकाल पाएंगे आप, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला है डील, डेल्ट, डेल्ट। देखिए डील का मतलब आप समझते हैं किसी से व्यवहार करना या व्यापार करना, तो अक्सर देखा गया है बच्चा डील्ड यूज करता है, जैसे ही डील्ड विद मिस्टर राम। डील्ड कोई वर्ड ही नहीं है, डेल्ट लगेगा, ठीक है। क्लियर है, ये इजी सा है, कुछ है नहीं इसके अंदर। अगले पे आते हैं। देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा भी है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। फॉल, फेल, फॉलन। इस फॉल का जो मतलब होता है वह होता है गिरना, ठीक है। लेकिन इसके नीचे जो दिख रहा है आपको फेल, फेल्ड, फेल्ड, इसका मतलब होता है किसी पेड़ का गिरना। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है पेड़ के लिए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ऊपर वाला फॉल का मतलब गिरना है, नीचे वाले फेल का मतलब क्यों है, पेड़ का गिरना है। एग्जाम्पल से समझिए, आपको एग्जाम्पल से ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए, फॉरेस्ट आर बीइंग डैश टू प्रोवाइड कल्टीवेशन स्पेस। अब फॉरेस्ट को क्या किया जाएगा, काटा जाएगा, गिराया जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फॉलन नहीं लगा देना, फेल्ड लगेगा, फेल्ड, क्योंकि पेड़ की बात हो रही है। जैसे आई हैव डैश फ्रॉम बेड, तो आई हैव फेल्ड थोड़ी ना होगा, क्या होगा, फॉलन, क्योंकि गिर गया बेड से, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला भी अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए फाइंड, फाइंड का मतलब आप जानते हैं, ढूंढना या पाना, ठीक है ना। फाउंड
और थर्ड फॉर्म भी फाउंड। लेकिन जब आप नीचे देखेंगे फाउंड, फाउंडेड, तो इस फाउंड का मतलब होता है नींव रखना, और जो ऊपर वाला जो फाइंड फाउंड है उसका मतलब पाना, ढूंढना, ठीक है ना। इसमें कोई एग्जांपल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जैसे आई फाउंडेड दिस कंपनी, मैंने इस कंपनी को खुद बनाया था, मतलब नींव रखी थी मैंने, फाउंडेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको भी समझना है। अगला है फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन। फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन, उड़ना आप जानते ही हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको दिखाई देता है फ्ली, फ्लड, फ्लड, तो इसका मतलब होता है भागना, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होता है पेपर में बच्चा कि सर फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन है, तो वही जो फ्ली है वो फर्स्ट फॉर्म होती है भागने की। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ को देके कि सर फ्लाई, फ्ली, फ्लॉन का कहाँ यूज़ होना है, फ्ली, फ्लड, फ्लड का किस तरह से यूज़ होना है, ठीक है ना। फ्ली का मतलब भागना होता है, जैसे ही डैश फ्रॉम जेल, वो जेल से भाग गया। अब फ्लड लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, भाग चुका है मतलब भाग चुका, ही हैड फ्लड फ्रॉम जेल, तो फ्लड लगेगा, फ्लड, फ्लॉन नहीं लगेगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है वर्ड फ्लो। फ्लो का मतलब होता है बहना, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। अब इसी चीज़ को बच्चा क्या करता है, लिंक कर लेता है फ्लाई के साथ कि फ्लाई, फ्लो, फ्लोन नहीं, या फिर उल्टा सीधा कर लेता है। मतलब ये तीन जो है ना, फ्लाई का, फ्ली का और फ्लो का, ये एक साथ आपको पढ़ना है और याद रखना है, ध्यान रखना है कि फ्लाई मतलब उड़ना है, तो उड़ना मतलब जो है आपका फ्लाई, फ्ली, फ्लोन होता है, और फ्ली मतलब भागना है तो फ्ली, फ्लड, फ्लड होता है, और फ्लो मतलब बहना है तो फ्लो, फ्लोड, फ्लोड होता है। बच्चा फ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन समझता है, जो कि गलत है। इतना आपको आई थिंक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए एक वर्ब है थिंक। अक्सर देखा गया है थिंक के बाद बच्चा इसकी सेकंड फॉर्म थिंक्ड समझता है। थिंक्ड और थिंक्ड ये दोनों ही वर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म समझता है, जो कि गलत है। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी थॉट होती है। बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला आई थिंक ही इज़ राइट, यही अगर मैं बोलता आई थिंक्ड ही इज़ राइट तो ये गलत हो जाता। आई थॉट ही इज़ राइट, ठीक है, इस तरह से, या ही वॉज राइट, जो भी है। अगला है आपका लर्न। लर्न का मतलब याद करना है, आप जानते हैं, लेकिन इसमें क्या करता है, ईडी लगा देते हैं बच्चे और कहते हैं सर ये सेकंड फॉर्म भी है, ये थर्ड फॉर्म भी है। नहीं, लर्न की सेकंड फॉर्म लर्न्ड, टी, लर्न्ड, टी होता है। लर्न्ड नहीं होगा, LEARNED, डी नहीं लगाना, गलत है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। LEARNT होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और अगर LEARNED लगा दिया तो वो कुछ वर्ड ही नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसे ही बस कल्पनाएं हैं, बना रखे हैं वर्ड, ऐसे होते नहीं हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला एक वर्ड है आउट डू। तो आउट डिड इसकी सेकंड फॉर्म और आउट डन इसकी थर्ड फॉर्म। जैसे बहुत अच्छा करो, जैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, तो आउट जहाँ लग जाए वो मतलब ओवर होता है, ज़्यादा। तो आउट डू बहुत अच्छा काम, आउट डिड भी उसका अच्छा काम, आउट डन भी, ठीक है ना। इसका मतलब याद रखने के लिए आपको एक साथ लिखवा दिया। एक और देख लो इसके साथ, आउट विट, बहुत ज़्यादा चला के दिखाना, विट तो आउट विट, ज़्यादा चला के दिखाना, बहुत अच्छा चतुरपन दिखाना, ठीक है ना। तो आउट विटेड और आउट विटेड भी थर्ड फॉर्म इसका सेम है। एक है ओवरफ्लो, जैसे लबालब भरा हुआ है, ओवरफ्लो हो रहा है आपके गिलास में पानी, ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड, यहाँ ओवरफ्लोन लगा हुआ पेपर में मिलता है, ओवरफ्लोन नहीं होगा। आप देखेंगे ग्रामर वाइज वो सही लग रहा होगा कि हाँ यार फ्लोन आना चाहिए थर्ड फॉर्म, लेकिन फ्लोड होगा, ठीक है। एक अगला वर्ड है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और ध्यान दीजिएगा इस पर, ग्रिंड। देखिए जो ग्रिंड होता है इसका मतलब होता है पीसना, ठीक है ना। जैसे आप कहते हैं ग्राइंडर मिक्सर में हमने इसको ग्रिंड कर दिया, ग्रिंड। तो ग्रिंड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है ग्राउंड। जी हाँ, अब आप कहोगे सर ग्राउंड तो खेलने वाला होता है, बिल्कुल होता है, बट वो आपका एक नाउन है, ये एक वर्ब है।
मोटा मोटी अगर मैं समझना चाहूँ तो ऐसे समझ लो कि ग्राउंड या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा या एंड में आएगा तो वो नाउन है। अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इज एम आर वाज वर्ब के बाद आ रहा है, हैज़ के बाद आ रहा है, ठीक है ना, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि वह आपकी वर्ब है। तो ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए एग्जांपल्स की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ थी मैंने बता दी आपको, जैसे हैंग में, लाई में, ठीक है ना, राइज में थी वहाँ बता दिया मैंने, ठीक है ना, फॉल में। चलिए अब आगे देखिए, अब जो आपके सामने मैं वर्ब्स बोलने जा रहा हूँ ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा, मतलब भी बता दूंगा। देखिए अभी नहीं, ग्राउंड आपको समझ में आ गया ना। एक दो और देख लो, जैसे हाइड। हाइड का मतलब क्या होता है तो अच्छी तरह जानते हो, छुपाना। हाइड, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड। यहाँ बच्चा हाइडिड लगा देता, हाइडिड, हाइड, हिड, हिडन, ठीक है, ओके। और एक और देखिए हिट। हिट की हिटेड लगा देता है। हिट की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, हिट, 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 ठीक है। चलिए वो लिस्ट स्टार्ट करते हैं फटाफट। जैसे नो, नो की पता, नो न्यू, नॉन, नो न्यू, नॉन। ग्रेव, ग्रेव मतलब होता है जैसे नक्काशी करते हैं ना, जैसे जो आपका अंगूठी वगैरह में जो नग वगैरह लगाते हैं, नक्काशी करना, तो आप उसको कह सकते हो उस तरीके से, जैसे दीवारों पे भी काम, नक्काशी जो नगों में काम करते हैं, ठीक है ना, दैट्स मीन ग्रेव। तो ग्रेव, ग्रोव, ग्रेवन। आगे है ग्रीट, स्वागत करना। ग्रीट, ग्रीटेड, ग्रीटेड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। उसके बाद है थ्रो। तो थ्रो की जो सेकेंड फॉर्म है वो होती है थ्रू और थ्रोन, ठीक है। अगला है श्रिंक। श्रिंक में बच्चा कंफ्यूज होता है और गलत कर देता है, सिकुड़ना। श्रिंक मतलब सिकुड़ना, ठीक है ना। श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक, श्रंक नहीं, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक नहीं, श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक होता है सेकंड फॉर्म। और जैसे रन, रैन, रन होती है ना, तो बच्चा कहता है श्रिंक, श्रैंक, श्रंक नहीं, श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक होगा, ठीक है ना। लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, हेल्ड, हेल्ड, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ठीक है। यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर है। अगला है कीप, कैप्ट, कैप्ट। एक और डाई, डाइट, डाइट, ठीक है। एमिट, EMIT, एमिट। एमिट मतलब बाहर निकालना। जैसे कंपनीज होती हैं अपने वेस्ट को बाहर निकालती हैं, समुद्र में फेंकती हैं, नदियों में फेंकती हैं, तो एमिट। एमिट मैंने इसलिए दिया क्योंकि बच्चा यहाँ स्पेलिंग में बहुत गलती करता है। तो एमिट, एमिटेड, EMITTED, एमिटेड, या फिर आपका EMITTED, अच्छा दोनों में सेम है, एमिटेड, एमिटेड, ठीक है ना। उसके बाद एक है रिलाय, विश्वास। तो रिलाय का होता है रिलाइड, RELIED, रिलाइड, और RELIED, रिलाइड, सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। अगला है ओमिट। ओमिट का भी ओमिटेड, स्पेलिंग ध्यान रखना, OMITTED है, और ओमिटेड। अगला है सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया। ये वर्ब की क्लास बिल्कुल फिनिश हो गई है, ठीक है ना। जो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में जो गलतियां पेपर में आती हैं अक्सर इन्हीं में से आती है। ये मस्ट नहीं, मस्ट टू मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना इतना इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको कर लेना, बहुत ही ज़्यादा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको पेपर में इसमें दिख जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक दो बारी वीडियो को देख लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है ना, सबसे रिक्वेस्ट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।